माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता पर एक और बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। फरार के बाद अब शाइस्ता की हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी की जा रही है। यानी अब माफिया के साथ ही शाइस्ता परवीन हिस्ट्री शीटर भी बन जाएगी। प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमों की सूची तैयार कर ली गई है। दावा है कि अतीक के गैंग IS 227 के संचालन में भी शाइस्ता की बड़ी भूमिका है और शाइस्ता पर साजिश रचने का आरोप है। पुलिस का मानना है कि शाइस्ता परवीन एक आदतन अपराधी है। इधर उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद से शाइस्ता परवीन भागी फिर रही है, जिसकी तलाश में यूपी ATS यूपी से लेकर दिल्ली और नागपुर तक दबिश दे रही है। क्योंकि शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। शाइस्ता पर अब तक कुल 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उमेश पाल की हत्या की साजिश के अलावा हत्या के एक मामले सहित 420 के भी 2 मामले दर्ज हैं। 2 मई को असद के दोस्त आतिन जफर के खिलाफ दर्ज हुई FIR में पुलिस ने शाइस्ता को माफिया बताया था। चार्जशीट खुलने के बाद शाइस्ता परवीन पर पुलिस का शिकंजा कस सकता है और माफिया के साथ ही अब शाइस्ता परवीन हिस्ट्री शीटर भी बन गई है। और बड़ी खबर बिहार के अररिया से देख रहे हैं आप। अररिया के एक गांव में देर रात आग लगने से हादसा हो गया। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। गांव वालों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगती है। इस भीषण आग में 10 घर जलकर राख हो गए हैं। तस्वीरें बिहार के अररिया से आप देख रहे हैं। देर रात ये आग लगती है और दुखद खबर ये है कि इस हादसे में 3 बच्चे झुलसकर उनकी जान चली गई है। 10 घर ऐसे होते हैं इस गांव के जो आग की चपेट में आ जाते हैं। वैगनर ग्रुप को पुतिन की शान कहा जाता है और उसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के दाहिने हाथ बताए जाते हैं। लेकिन अब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पुतिन के उसी दाहिने हाथ को काटने की तैयारी में जुट गए, क्योंकि उन्होंने वैगनर ग्रुप पर ही सबसे बड़ा अटैक कर दिया और उसे दुनिया भर में आतंक फैलाने वाले ISIS और अलकायदा जैसे संगठनों के साथ खड़ा कर दिया। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने ऐसा करके पुतिन की धमकी का करारा जवाब दिया है। पुतिन ने अमेरिका के साथ साथ यूरोप के देशों से खुली जंग का ऐलान किया था। एक दिन पहले पुतिन ने रूस के विक्ट्री डे के मौके पर यह इशारा किया कि यूक्रेन के मददगार देशों से अब सीधी जंग होगी, क्योंकि पुतिन मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानते हैं और इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि असली जंग तो अब शुरू हुई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही पुतिन की नजर रूस के आसपास के नेटो देशों पर पड़ने वाली है। यूक्रेन की तरह फिनलैंड, पोलैंड और नॉर्वे जैसे देशों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि पुतिन ने विक्ट्री डे परेड के दौरान इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन उनकी धमकी के बाद माना जा रहा है कि वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से बदला जरूर लेंगे और इसके लिए वो रूस के करीब पड़ने वाले छोटे छोटे देशों का बुरा हाल कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने यूक्रेन का किया। पिछले साल 24 फरवरी से पहले ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देश पुतिन को चेतावनी दे रहे थे कि वो यूक्रेन पर हमले के बारे में सोचे भी नहीं। पुतिन ने भी उनकी चेतावनियों पर चुप्पी साधे रखी थी, जिसके बाद ये समझा गया कि पुतिन धमकियों से डर गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, बल्कि वो तो बेलारूस में सैन्य अभ्यास के नाम पर अपनी सेना जुटा रहे थे। और फिर अचानक पिछले साल 24 फरवरी को उनकी फौज ने यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण हमले बोल दिए। यही वजह है कि इस बार विक्ट्री डे परेड के मौके पर दी गई पुतिन की धमकी को